नमस्कार मित्रों, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में क्या है। जैसा कि एक वीडियो अपलोड कर दिया था पहले, उसमें हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है आपके राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज होती है। मीन्स आपके पास तीन साइडें हैं ट्रायंगल की, ए बी बी सी ए सी। ओके, आपको इन्हीं साइडों पे आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री की जो आपके थ्री रेशियो जहाँ पे हैं, साइन कॉस टेन, बचे हुए जो आपके थ्री रेशियो हैं, तो साइन का अपोजिट वन अपॉन कॉसेक, कॉस का अपोजिट वन अपॉन सेक एंड टेन का अपोजिट वन अपॉन कॉट हो जाता है। तो ये आपका एक ट्रायंगल है। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री हमें ट्रायंगल पे ही वर्क करना होता है। अभी तक आपके पास ट्रायंगल का एरिया निकालने को आता था, साइडें दी जाती। सपोज आपके पास ये 3 है, ये 4 है, आपको ये AC फाइंड आउट करनी है, नहीं पता, तो आपके पास एक फार्मूला था कि आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस तीसरी वाली साइड को निकाल लेते थे। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज है। साथ साथ आपके ये जो फंक्शन है, यानी कि साइन ए कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इनका भी भरपूर उपयोग है। तो ध्यान से देखेंगे क्या है इसमें। चलो सपोज एक क्वेश्चन आपके पास है कि साइन ए इक्वल टू 3/4। क्वेश्चन ये कह देता कि साइन ए इक्वल टू 3/4, ये आपका गिवन है। फिगर उसने नहीं बनाया है, सपोज फिगर उसने नहीं बनाया है। ओके, और आपसे कह रहा है कि आपको इसमें से सपोज कॉट ए और आपका जो है कॉस ए निकालने को कह रहा है। तो भाई कैसे निकालोगे, क्वेश्चन मार्क, कैसे निकालें। ध्यान से, सबसे पहले साइन ए, तो साइन ए यानी कि 3/4। आपके पास फार्मूला पता होना चाहिए कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, इसके पहले वीडियो मैंने फार्मूला अपलोड कर लिया था। फार्मूला बहुत ही सिंपल है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, यानी कि फर्स्ट नंबर को साइन कहते हैं, सेकेंड नंबर को कॉस कहते हैं, थर्ड नंबर को टेन कहते हैं। अब साइन पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अगर आपने क्लास 9th में सही से पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको आती होगी, तो आपको पता होगा कि बेस नीचे होता है, परपेंडिकुलर ये होता है, इसी को एल्टीट्यूड भी कहते हैं, इसी को हाइट भी कहते हैं। और हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट साइड ये आपका होता है हाइपोटेनियस। तो अब आपको रेशियो आपका फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन ए इक्वल टू 3/4 कैसे निकालेंगे। तो फिगर नहीं है, फिगर हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी सपोज है ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल भी पे है। ओके, पी एच, पी का मतलब है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन का फार्मूला है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि देखा जाए साइन का जो फार्मूला आपका है वो है पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये साइन का फार्मूला है। और आपके पास क्वेश्चन है कि साइन ए इक्वल टू 3/4। अब इसको बचे हुए आपके फंक्शन जो रेशियो है कैसे निकालेंगे। सबसे पहले साइन ए, हम ट्रायंगल में ये देखेंगे कि साइन ए है, तो ए हमारा ट्रायंगल में है कहाँ, ऊपर है या फिर नीचे है। अगर आपने देख लिया कि ए आपका ऊपर है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको टर्न करके, यानी कि ये जो ए है आपका, इसको आप मान लेंगे बेस। ये आपका हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं, बट हाइपोटेनियस आपका नहीं चेंज होता, 90 डिग्री के सामने ही रहता है। ओके, अब क्या करेंगे, तो भाई यानी कि साइन ए, साइन हो गया आप ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया आपका हाइपोटेनियस। 3/4 का मतलब है 3 का मतलब है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स आपका ये आपका दे दिया गया है 3 cm। 4 का मीन्स आपका है हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस आपको दे दिया गया है 4 cm। ओके, अब आपको ये बेस फाइंड आउट करना है, आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने जैसे बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ आपको पाइथागोरस थ्योरम का भी नॉलेज होना चाहिए। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं कि साइडें कैसे निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। अब आपको निकालना है ए बी, नहीं पता, ओके, ए बी फाइंड आउट करेंगे तो ए बी स्क्वायर यही रहेगा प्लस बी सी।
BC स्क्वायर का मतलब आपका है 3 स्क्वायर, क्योंकि BC आपकी ये है, और इक्वल टू AC का मतलब है 4 स्क्वायर। तो AB स्क्वायर यानी प्लस का 9 इक्वल टू 16। तो AB स्क्वायर इक्वल टू ये 9 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ जाके बन जाएगा माइनस में, तो आपका हो जाएगा 7, यानी कि AB स्क्वायर इक्वल टू 7। आपको ये पता होना चाहिए कि जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे रूट के फॉर्म में लाइक दिस आ जाता है। इम्प्लाइज दैट का साइन आपको लगाना भूलना नहीं है, याद रखना। तो AB आपने निकाल लिया √7, वेरी गुड। अब आपका AB आ गया है √7। अब आप बचे हुए जो रेशियो है फंक्शन है cot A, cot का हमने बताया है कि tan का अपोजिट cot होता है। ओके, अब cot का फार्मूला क्या था वही आपको याद करना, वेरी सिंपल है कि PBP HHB, आपको ये याद कर लेना है। अगर ट्रिग्नोमेट्री वास्तव में सही से समझनी है तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, यानी कि साइन कॉस टेन। अब कॉस टेन का अपोजिट होता है, तो यानी B/P। B/P का मतलब है कि बेस आपका ये है और P का मतलब है परपेंडिकुलर ये है। तो आपके पास आपको जो cot A निकालना है, तो cot A इक्वल टू आप कह सकते हैं P/B, यानी कि P। तो B आपका बेस हो गया, यानी कि AB अपॉन परपेंडिकुलर आपका हो गया BC। तो AB आपके पास √7 हो गया, ओके, अपॉन अब बचा आपके पास क्या है BC आपके पास 3 है, तो ये cot A का वैल्यू आ गया। cos A निकाल लेते हैं, चलो भाई cos A फार्मूला हमारे पास वही है, cos का मतलब है कि B/H, यानी कि A देखेंगे टॉप पे है कि कहाँ, अगर टॉप पे है तो अगर आप कॉपी पे बनाएंगे तो ट्रायंगल को अपने अकॉर्डिंग आप इसको रोटेट कर लेते हैं, क्योंकि जो अगर A कह रहा है तो ये बेस पे ही लाना है। तो यानी कि cos का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस का मतलब हो गया आपका AB, ओके, और हाइपोटेन्यूज का मतलब आपका हो गया AC। अब AB यानी कि आपने अभी फाइंड आउट हुआ √7 और AC आपका हो गया 4। तो ये आपके अगर क्वेश्चन ऐसा है कि साइन A इक्वल टू 3/4 या कुछ भी लिखा हो और आपको रेशियो ये जो cot A ये फंक्शन दिए गए ये निकालना हो, सबसे पहले आपको ट्रायंगल बनाना है। ठीक, उसके बाद आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर फार्मूला आपको याद होगा तो ट्रिग्नोमेट्री के आप सारे फंक्शन आराम से कर लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री जब आपके पास ये फार्मूला आ गया, फिर आपको पता करना है कि यानी कि A हमारा दिया है या C पूछ रहा है या B पूछ रहा है। A पूछ रहा है तो आपको A ऊपर ले लेना, तो यही बेस हो जाएगा। फिर आपने ABC ट्रायंगल मॉडिफाई कर लिया। अब तीसरी साइड के लिए जैसा कि बताया कि पाइथागोरस थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं तो पाइथागोरस थ्योरम भी आनी ही चाहिए, और बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की भी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री सही से कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये रेशियो समझ में आ गया होगा कि जब ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपको ट्रायंगल कैसे मॉडिफाई करना है, इसका फार्मूला क्या है, और पाइथागोरस थ्योरम भी साथ साथ यूज़ करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एंजॉय करिए, इसके साथ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिए। थैंक यू।